नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 1947 इंडस डायरी के मेज़बान तारिक अकबर की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ और मौजूद हूँ आज मैं पिपला ज़िला मियांवाली और मैंने एक सिलसिला शुरू किया है राना परवेज़ साहब की फरमाइश पे जूंडला सीरीज़ के नाम से। तो इसी सिलसिले का आज दूसरा इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ राना सईद साहब का। मेरा जो शहर पिपला है ज़िला मियांवाली, वहाँ पर तमाम के तमाम लोग ही जूंडला ज़िला करनाल से आए हुए हैं और जब भी मैं बुज़ुर्गों का इंटरव्यू लेता हूँ तो मेरा जो स्टाइल भी बन गया है उन्हीं की तरह। तो वो कुछ बुज़ुर्ग मुझे भी कहते हैं कि आप तय जूंडले का, यानी कि आप भी जूंडले से ताल्लुक़ रखते हो। तो मैं जूंडला से नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे दोस्त अहबाब हैं वो तमाम के तमाम ही जूंडला से हैं। तो इसी सिलसिला में आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं एडवोकेट राना मोहम्मद सईद साहब। तो आइए उनके साथ बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर पहले आप अपना तारुफ करवाइएगा। जी मेरा नाम मोहम्मद सईद है। जी मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद ज़करिया है। हम मोहल्ला गढ़ी जी जूंडले के रहने वाले हैं और 1947 में माइग्रेट करके हम पिपला ज़िला मियांवाली में आबाद हुए हैं। सर आपसे जूंडला के मुतालिक मैं पूछना चाहूँगा कि जूंडला को पहले तो ये बताएं जूंडला क्यों कहते हैं? जूंडला इसलिए कहते हैं कि हमारे जो एक बुज़ुर्ग थे उन्होंने एक जांड का दरख्त, एक टेंट जब अपना लगाया उन्होंने, जब वो माइग्रेट करके आए तो उन्होंने टेंट लगाया जूंडले के कुर्बो जवार में। उस टेंट में उन्होंने जांड की लकड़ी के किले नस्ब किए टेंट में। तो वो टेंट में किले जो नस्ब किए थे वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो नेक्स्ट डे अगले दिन फूटने लगे, हरे हो गए। अच्छा जी। तो उस मुनासबत से जनहरा जी पहले कहलाया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जूंडला बन गया। अच्छा जी, बड़ी वैसे दिलचस्प जो है ना वो वजह तस्मिया है। अच्छा जी, मैं आपसे अगला सवाल ये है कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? जी मैंने इब्तदाई तालीम जूंडले ही से हासिल की। पार्टीशन के वक्त मैं 5वीं जमात का तालिब इल्म था और जब हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म हुई तो हमारे जो मास्टर थे 4थी जमात के, उनका नाम था रामचंद्र। अच्छा जी। बहुत अच्छे उस्ताद थे, बहुत काबिल उस्ताद थे। तो जब हम वहाँ गए तो उन्होंने फरमाया कि भाई छुट्टियाँ तो गर्मियों की ख़त्म हो गई, लेकिन आप लोगों ने अब जाके पाकिस्तान में पढ़ना है। अच्छा जी। यहाँ अब आपका दाखिला नहीं होगा और ना आप यहाँ पढ़ेंगे, बल्कि आप लोग यहाँ से माइग्रेट करेंगे और आप लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे। तो हम छोटे छोटे से 12-13 साल का मैं था उस वक्त। तो बहुत खुशी हुई, हमें छुट्टी मिल गई और हम वहाँ, बहुत बड़ा लॉन था हमारे स्कूल का, उसमें अपना खेलने कूदने लगे। तो कुछ अरसे के बाद हमारे एक वेद थे हमारे मोहल्ले में, उनकी दुकान थी, उनका नाम रामचंद्र था। सॉरी नहीं, उनका नाम ओम प्रकाश था, वेद ओम प्रकाश। तो अमूमन वो अखबार पढ़ते थे और जिक्र करते रहते थे कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का। तो हम भी जब वहाँ शहद लेने या कोई दवाई लेने जाते थे तो
वहाँ पर ये तस्करा हम सुनते थे कि भाई पाकिस्तान बन गया है और अब यहाँ से जुमला मुसलमानों को शिफ्ट कर जाना है पाकिस्तान में। तो उस मुनासबत से हमने ईद भी वहीं पढ़ी और बकरा ईद भी हमने वहीं की। बकरा ईद के फ़ौरन बाद मुसलमान मिलिट्री के ट्रक्स आ गए हमारे गांव में और उन्होंने कहा कि भाई तैयारी करो, तुम लोगों ने यहाँ से निकलना है, शिफ्ट होना है, यहाँ से जाना है पाकिस्तान, तो हम तुम्हें कैंप में लेकर जाएंगे। चुनाचे जो कोई थोड़ा बहुत पूंजी इंसान की थी, कोई जेवर से कोई छोटा मोटा सामान था वो दिया, बाकी सब कुछ वहीं छोड़ दिया और ट्रकों में बैठकर हम करनाल शिफ्ट हो गए। करनाल एक जगह है जो फौजों का पड़ाव के लिए काम आती थी, बहुत पुरानी जगह थी। उसमें जो कुआं था वो सीढ़ियों वाला था, हाथी उतरकर उसमें पानी पीते थे। तो उसके पास हमारे कैंप लगे। ये करनाल स्टेशन के साथ करनाल स्टेशन से खासा फासला था। अच्छा जी। करनाल रेलवे स्टेशन से कोई तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का फासला था। तो वहाँ पर हम कैंप में आ गए, सारा गांव शिफ्ट हो गया। तो वहाँ पर जो कैंप का इंचार्ज था वो चौधरी याह्या खां एडवोकेट थे। वो जिन्ना मुस्लिम लीग के 46 के इलेक्शन में कैंडिडेट भी थे और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब, वो भी हमारे मोहल्ले के थे, हमारे अजीज थे। याह्या खान भी हमारे अजीज थे, उसी मोहल्ले के थे, मोहल्ला गढ़ी के। तो उन्होंने बहुत हमारी खिदमत भी की और केयर भी की और हमें फैसिलिटीज़ भी दी। तो वो पानी जो उसका कुएं का था वो बहुत बदबूदार था। अच्छा जी। तो मैं वो पानी नहीं पी सकता था। जहाँ से मैंने अपने वालिदैन से कहा कि सड़क के पार, जीटी रोड के पार जो नलका लगा हुआ है, मैं तो वहाँ से पानी लाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदू मार देंगे तुझे अगर तुम वहाँ गए तो। लेकिन मैं बहरहाल गया और पानी वहीं से मैं लाया करता था। अच्छा। इंडिया में जो हमारे पड़ोसी थे ब्राह्मण, उनमें हमारे गांव के, हमारे घर के साथ एक धजियाराम थे। अच्छा जी। अमूमन हम अपनी छत पर चढ़कर उनके मकान में देखते रहते थे। दीवार पर उन्होंने मूर्ति बनाई हुई होती थी और उसकी पूजा वो करते थे, हम भी देखते थे कि क्या कर रहे हैं जी। तो कैंप में हम तकरीबन दिसंबर के एंड तक रहे। 26 दिसंबर तक हम कैंप में रहे। 26 दिसंबर 1947। वहाँ से हम माइग्रेट अपने गांव से जो हम आए थे, तकरीबन 1 महीना वहाँ कैंप में रहे और दिसंबर 28 दिसंबर को हमें हुक्म मिला कि तैयार हो जाओ भाई, चलो ट्रेन पे स्टेशन चलो करनाल के और तुम्हें पाकिस्तान जाना है। चुनाचे सब लोगों ने
तैयारी की। तो जब हम करनाल स्टेशन पर गए, जाने लगे, वहाँ रास्ते में दोनों तरफ गोरखा फौज खड़ी हुई थी। गोरखा फौज जी। और मुसल्ला थी। तो हम सड़क पर चलते गए, वहाँ उन्होंने प्रोटेक्ट किया, गोरखा तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत किया, प्रोटेक्ट किया। हम पहुँच गए स्टेशन पर, वहाँ ट्रेन एक खड़ी हुई थी, इंजन उसका नहीं था लगा हुआ। हमसे कहा गया कि भाई इसमें बैठ जाओ। तो और हुक्म ये दिया कि ट्रेन में सवार होने के बाद ना कोई खिड़की खोले ना कोई दरवाज़ा खोले। चुनाचे ऐसे ही किया लोगों ने। और मुकम्मल जब तमाम लोग सवार हो गए तो उसमें एक डब्बा दरमियान में ओपन मालगाड़ी का भी अटैच किया गया, लगाया गया। उसमें बलोच रेजिमेंट के सिपाही थे जो हमारी ट्रेन के साथ बतौर मुहाफिज थे। अच्छा, उसमें हैरानी की बात यह है कि उस बलोच रेजिमेंट में एक सिपाही ऐसा था जिसका ताल्लुक पिपला ही से था। वाह जी वाह, पिपला मियाँ वाली से। पिपला जिला मियाँ वाली। वो सैयद था, उसका नाम था, मिल में भी वो लेबर रहा है। क्या नाम था उसका शादी का? सैयद, मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा। जी। तो 3 दिन हमारी ट्रेन चलती रही, कभी आहिस्ता कभी थोड़ी स्पीड से। तो जब हमने वाघा अटारी पार किया तो हुक्म हुआ कि भाई बेशक खिड़की खोल लो। हमने खिड़की खोल ली, नारे लगाने शुरू किए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और लोग खिड़कियों में आ गए, दरवाज़ों में आ गए, देखने लगे। तो पहला स्टॉप जो ट्रेन का लगा वो बदामी बाग रेलवे स्टेशन पर लगा। लाहौर? जी लाहौर। जी। लोग उतरे और जो भी कुछ खाने का दस्तयाब था वहाँ पर, कोई पकौड़े बेच रहा था, कोई कबाब बेच रहा था, कोई रोटी, कोई दाल, वैसे वो सब लोगों ने खरीद ली। और कुछ शहर में चले गए, वहाँ से खाना लाए, क्योंकि ट्रेन 3 दिन के बाद वहाँ पहुँची। भूखे थे लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब। वहाँ पर सब ने खाना खाया। उसके बाद हुक्म हुआ कि जनाब सब सवार हो जाओ, अब आपने वहाँ जाना है जिस जगह आपको अलॉट किया गया है, ढूंढने को जो मुकाम, और वो था पिपला जिला मियाँ वाली। अच्छा जी। तो वहाँ से हमारी ट्रेन चली और 1 जनवरी 1948 को शाम के 4 बजे हमारी ट्रेन पिपला रेलवे स्टेशन में आकर लगी। वाह जी वाह। उसका एक सिरा क्रूकोट वाले आउटर सिग्नल से पड़ेगा। अच्छा जी। और दूसरा सिरा वर्ली जो जाल है जी, जाल के पास। इतनी बड़ी ट्रेन थी। तो खैर हम सब उतर पड़े वहाँ
और उतर के भारी कैंप लग गए लोगों के। क्योंकि पिपला में उस वक्त एक और गांव के महाजरीन आए हुए थे, ठीक है जी। और जगह खाली नहीं थी। चुनाचे डिप्टी कमिश्नर मियां वाली उस वक्त एक अंग्रेज था। अच्छा जी। उसको कहा गया कि जी ढूंढने के लोग आ गए हैं और उनको पिपला शहर में अकोमोडेट करना है। लेकिन वहाँ पर एक और गांव जिला करनाल का ही, ठरी उसका नाम था गांव का, अच्छा। ठरी, उसके बाशिंदे वहाँ आए हुए हैं। उनको हरनौली अलाट है, तो उनको वहाँ से शिफ्ट करो और उनको हरनौली भेजो। और फिर ढूंढने वाले जो हैं वो पिपला में आ गए वहाँ। चुनाचे हम उसके बाद जब वो शिफ्ट कर गए तो फिर हम वहाँ पिपला में आए। जो जिस जगह बैठ गया, जिस मकान में, नायब तहसीलदार कुंदिया ने वही उसको अलाट कर दिया। ये सहूलत की वहीं देन एंड देयर उस मकान पर, हाउस टू हाउस, मकान टू मकान, तहसीलदार गया, जो उसमें बैठा हुआ था उसे के नाम अलाट कर दिया। हत्ता कि अगर कागज ना भी मिला तो सिगरेट का वो निकाल के खाली उस पर ही अलाटमेंट शीट लिख दी कि भाई ये आपका है और आपने। तो इस तरह से हम वहाँ से शिफ्ट हुए। और ये आप इंडिया में जो जूंडला है मेरे ख्याल में दरिया जमुना के कहीं किनारे पे, ऐसी है ना जी? जूंडला जो था जमुना से तो हटकर था। अच्छा जी। जमुना के किनारे पर नहीं था, जमुना से हटकर था। लेकिन जूंडला से करनाल की तरफ जाते हुए तकरीबन 4 मील के फासले पर ये रजबाहे जो हैं, इनका हेड था नहरों का जी। नहरों का। तो उसमें से 5 नहरें जो है ना वहाँ से निकलती थी। उनमें से एक हमारे स्कूल के पास से भी राजबाहा गुजरता था और हम उससे मुस्तफैद भी होते थे, नहाते थे। जी, बस मेरा इसमें सवाल ये था कि इतना सरसब्ज इलाका आपका जूंडला दरिया जमुना के कहीं करीबी है जी, तो वहाँ से आप उठ के इस बेआबो गया सहरा में आप आ गए पिपला में जी। उस टाइम तो सहरा ही था। तो आज 1947 वाला जो जूंडला था और उस टाइम पिपला था, उन दोनों का अगर कंपेयर किया जाए, मवाजना किया जाए, तो आप क्या क्या फ़र्क आपने महसूस किए और क्या आपकी ज़िंदगी यहाँ आते आसान थी, मुश्किल थी, ये ज़रा बताएं जी। फ़र्क ये महसूस किया कि इंडिया में तो जंगलात थे, जूंडला में। अच्छा जी। जूंडले के इर्द गिर्द बहुत जंगलात थे घने, हत्ता के हिरनों की डार फिरती थी। हिरनों की जी? हिरनों की। वाह जी वाह। शाम को शिकारी जाते और एक आध हिरन मार के ले आते। वाह जी वाह। इस कदर सरसब्ज जंगलात और बहुत ही, मैं याद करूँ आपसे कि खुशहाल इलाका था। हाँ जी। वहाँ पर एक जोहड़ था, राना जोहड़ कहलाता था। एक कुआं था, राना कुआं कहलाता था। अच्छा जी। और उसके साथ एक कदीमी कब्रिस्तान था जिसमें हमारे अबौज दाद दफन थे। अच्छा जी। उसमें एक कब्र थी, वो काफ़ी लंबी थी, यानी जो अमूमन इंसान का कद होता है
फुट, जी। उससे ज़्यादा थी कुछ। अच्छा जी। तो उस पर हिंदू लोग भी आते थे और मुसलमान भी फातह खानी करते थे। और उसके साथ ही जंगलात था। जंगलात में एक समाधि थी। हिंदू जो समाधि बनाते हैं, हाँ जी, कोई निशानी समझ लें, निशानी सामने मरे हुए की, जी 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 वो जो बरियल सिस्टम उनका होता है, जी। वो भी हमारे किसी बुजुर्ग की थी। अच्छा जी। और उस कुएं पर हिंदू ख्वातीन भी आती थी पानी लेने, अच्छा जी। मुसलमान भी पानी देते थे। बड़ा यानी वो कुआं जो था चलता रहता था हर वक्त, राउंड द क्लॉक 24 घंटे वो चलता था। तो वहाँ तो हर किस्म की आसानी थी। जोड़ला में आसानी जोड़ला में आसानी थी, जी। खाने पीने की आम थी, गन्ना गुड़ रस। कोई मुसाफिर वैसे ही चला गया, उसने गुड़ मांग लिया तो दे दिया जाता था, रस पिला दिया जाता था। जब यहाँ आए पिपला जिला मेवानी में और ट्रेन से उतरे तो हमने एक तरफ देखा कि हरनौली तक टिब्बे टिब्बे रेत ही रेत और दूसरी तरफ निगाह की मगरिब की तरफ तो दरिया सिंध लहरें मारता नजर आया। अच्छा जी। तो अक्सरियत लोगों की कहने लगी कि यार यहाँ कैसे गुजारा होगा, यहाँ तो वैसे आंखों में मोतिया उतर आएगा, सब्जा तो है नहीं यहाँ। जी। तो खैर बहरहाल एक कसीर तादाद हमारे गाँव की यहाँ से माइग्रेट कर गई। वो शहर में दाखिल ही नहीं हुए, बल्कि स्टेशन से ही उस ज़माने में 3 दिन के बाद एक ट्रेन मुल्तान से आती थी जो पिंडी जाती थी, और एक ट्रेन पिंडी से आती थी 3 दिन बाद, वो मुल्तान जाती थी। तो स्टेशन से ही बहुत से लोग जो है ना, जब पिंडी की ट्रेन आई उसमें सवार हो गए, कहीं और चले गए। जब मुल्तान की ट्रेन आई कुछ लोग उधर चले गए। यहाँ 1/3 गाँव का 1/3 हिस्सा बाकी रहा। 2/3 लोग जो थे, 2/3 लोग वो कहीं और चले। कोई खानेवाल, कोई मुल्तान, कोई चिटावतनी, कोई इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में जाके सेटल हो गए। जी। मैं कादी साहब, कादी नौमान साहब का इंटरव्यू कर रहा था तो बता रहे थे कि मेरी वालिदा सारा दिन ही झाड़ू लगाती थी, शाम को आंधी आती थी तो फिर हर चीज़ में रेत ही रेत। तो फिर वो हमारे अब्बा से कहती थी हम कहाँ आके फंस गए, वहाँ पे इतना जरखेज़ इलाका था, यहाँ पे रेत ही रेत है। देखें जी, आंधियों का ये आलम था उस वक्त। ज़रा गर्मी पड़ी और गरबी या शुमाली जानिब से आंधी के आसार नुमाया हुए, और आंधी चलती थी 3-3 दिन तक मुसलसल लगातार। ना आदमी खाना पका सकता था, ना कोई सफाई हो सकती थी। तो बहुत दिक्कत हमें वो मरला था। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। उधार जाओ। चलो